हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की है और 11 से 17 अगस्त तक विशेष अभियान चलेगा। और इस बीच तिरंगे को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी एक विशेष अभियान चलाने जा रही है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, यानी जो क्रांति दिवस है 9 अगस्त उससे 15 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। लेकिन सबसे अधिक जो विरोध है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं। और खासतौर से राहुल गांधी आज कर्नाटका गए थे और उन्होंने वहाँ जो खादी ग्रामोद्योग से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले हैं उनके कारखाने में जाकर के उनसे भेंट की और बाद में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर खुशी हुई। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को तब नहीं कोई रोक पाया और आज भी नहीं कोई रोक पाएगा। ये आज वो कर्नाटक गए हैं और वहाँ जो कारीगर हैं राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले, खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले, उनके साथ रह करके उन्होंने तिरंगे को लेकर के फोटो खिंचवाया है और ये ट्वीट किया है। और इससे पहले एक और ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को तिरंगा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है और उसमें लिखा गया है कि देश की शान हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में हमारा तिरंगा। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने पहले था। और इसके बाद में आज कर्नाटका में वो तिरंगे को लेकर ही गए हैं और उन्होंने जो कारीगर हैं खादी से तिरंगा बनाने वाले उनके साथ फोटो खिंचवाया है और ये ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है एक अलग से, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक संगठन ने तिरंगे को अपनाने से हमेशा मना कर दिया। नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया। आज उसी संगठन से निकले लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, हर घर तिरंगे की मुहिम चला रहे हैं। और 3 सवाल पूछे हैं कांग्रेस ने। पहला सवाल यह है कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। ये बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जो ये हर घर तिरंगा की मुहिम चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हैं उनसे कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। दूसरा सवाल यह है कि खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है। तीसरा सवाल यह है कि चीन से मशीन से निर्मित पॉलिस्टर के झंडे आयात करने की अनुमति क्यों दी गई। ये कांग्रेस ने 3 सवाल उठाए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उस पर भी काफी बवाल हो रहा है, अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि तिरंगा लहराना अनिवार्य न हो, तिरंगा लहराना अनिवार्य नहीं हो। ये शफीकुर रहमान बर्क का ट्वीट है। और इस तरह से तिरंगे को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल तिरंगे को लेकर के तिरंगे की का जब जिक्र होता है तो निश्चित रूप से श्यामलाल पार्षद जी की जो झंडा गीत है उसकी याद आती है। और उस झंडा गीत में भी जो पंक्तियां हैं कि इसकी शान न जाने पाए चाहे जान ढले ही जाए, ये जो पंक्तियां हैं निश्चित रूप से पढ़ते ही देशभक्त की भावनाओं का संचार होता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान ना इसकी जाने पाए। तो ये जो झंडा गीत है उसका स्मरण होता है। अभी हम लोगों ने आई विटनेस न्यूज का जो वार्षिकोत्सव किया था उसमें भी जो हमारी संगीत टोली थी उसने भी जो तिरंगा गीत गाया था, एक एक
पंक्ति उसकी तिरंगा गीत की पुलकित करने वाली थी, उत्साहित करने वाली थी, देशभक्ति की भावना संचारित करने वाली थी। तो ये जो अभियान चलने वाला है, और इसी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस भी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक एक विशेष अभियान चला करके पदयात्राएं करने जा रही है, तिरंगे को लेकर के विशेष अभियान चलाने जा रही है 9 से 15 अगस्त तक। और अखिलेश यादव ने भी 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आह्वान किया। लेकिन कांग्रेस के ये जो सवाल हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल हैं, और जाहिर सी बात है कि आज की इस डिबेट में हमारे जो भाजपा के पैनलिस्ट हैं उनसे वो जवाब देंगे इन सवालों पे। और जाहिर सी बात है कि ये चर्चा निकल करके बड़ी चर्चा बनने वाली है, और वही सवाल जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं सवालों को इस मौके पर राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया है कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। दूसरा सवाल यह है कि तिरंगे से खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है। चीन से, तीसरा सवाल यह है कि चीन से मशीन से निर्मित पॉलिस्टर के झंडे आयात करने की अनुमति क्यों दी गई। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो तिरंगे को लेकर के सियासत शुरू हुई है, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, क्या ये अभियान चला करके ये सवाल बुलाए जा सकते हैं जिन पर पर्दा डाला जा सकता है। और कांग्रेस ये सवाल आज से नहीं, वर्षों से सवाल उठाती रही है कि जो संघ मुख्यालय है उस पर 52 साल तक तिरंगा उस पर नहीं फहराया गया। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, श्रीमती श्वेता दुबे हैं, भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी जुड़े हैं, और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, और सुभाषपा से सुशील कश्यप है। तो ये पैनल है आज की इस बहस का, इस डिबेट का, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। और जाहिर सी बात है कि तिरंगे को लेकर के राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आने चाहिए, और इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से आज की चर्चा में आएंगे। विवेक जी से शुरू करेंगे, इनकी पार्टी का मामला है, और बहुत बड़े सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। और एक और ट्वीट किया था कि ये जो नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लेकर के जो फोटो ट्वीट किया गया है, पेश किया गया है, और उसके साथ ही ये भी जाना गया है कि क्या कोई ऐसा फोटो तिरंगा लिए हुए गोलवरकर और सावरकर जी का भी है जिसमें वो हाथ में तिरंगा लिए हो। ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज सवाल उठ रहे हैं, चर्चा हो रही है। तो ये आज की इस डिबेट की, आज की इस बहस में ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, वरुण त्रिपाठी, विवेक जी चले गए हैं, आपसे शुरू करते हैं। सारी चीज आपने सुनी है कि ये जो सवाल उठ रहे हैं वरुण त्रिपाठी के, और खासतौर से राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, आज कर्नाटका गए हैं, खासतौर से वो खादी से झंडा बनाने वालों से मिलने के लिए, और वहाँ वो मिले हैं जो लोग खादी से झंडा बनाते हैं, उन कारीगरों से मिले हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है, और सवाल भी ये पूछा है कि खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए, ये आज़ादी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं 150 साल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। ये तिरंगे के सम्मान में, श्रद्धा में और देशभक्ति में आज जो राहुल जी का जो बयान आया वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि नेहरू जी की जो फोटो है, जो कांग्रेस के अधिकतम लोग एआईसीसी से लेकर एक बूथ तक का कार्यकर्ता जो लगाए हुए है, वो कहीं ना कहीं एक देश के प्रति लगाव और श्रद्धा का प्रतीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि बिल्कुल उन्होंने सही प्रश्न उठाए, क्या गोलवलकर या सावरकर के साथ भाजपा फोटो लगाई, भाजपा का की क्या फोटो है जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था या आज़ादी मिली थी। तो दूसरी चीज़ आप देखिए कि आरएसएस नागपुर में अपने मुख्यालय पर बिल्कुल 52 साल तक साफ तिरंगा नहीं फहराया, और आरएसएस चीफ उनके ट्विटर हैंडल पे क्या साफ तिरंगा लगा हुआ है। तो तमाम ऐसे प्रश्न है। और दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो पॉलिस्टर वाला जो मामला है, कपड़ा चीन का, इसमें भी साफ अमेंडमेंट हुआ है। कॉटन और दो और तरीके के कपड़े हैं जो अभी तक चल रहे थे जब से भारत आज़ाद हुआ था अभी तक, लेकिन इसमें भी साफ सरकार ने अमेंडमेंट किया है। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं पॉलिस्टर का इस्तेमाल, और एक पॉलिस्टर
पॉलिस्टर कपड़ा जो इस अमेंडमेंट एक्ट में जो जोड़ा गया है वो साहब पॉलिस्टर जोड़ा गया। दूसरी चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं रिलायंस का इसमें बहुत बड़ा खेल है। सरकार के संरक्षण में ये व्यापारी लोग सिर्फ पॉलिस्टर का अपना काम करने में लगे हुए, सिर्फ फर्जी राष्ट्रभक्ति के नाम पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश को गुमराह करने का प्रयास है। और साहब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये हम लोग भी पूरी तरीके से देख रहे हैं और आम जनमानस पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने ये फर्जी राष्ट्रभक्ति के नाम पे साहब तिरंगे का जो प्रचार किया है। क्या तिरंगा किसी भी कांग्रेसी ने ये कहा कि साहब हम तिरंगा नहीं लगाएंगे या तिरंगे के सम्मान में हम नहीं खड़े होंगे? हमारी तो आज नहीं, आज़ादी से पहले साहब तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 9 वर्ष साहब नेहरू जी ने भी साहब जेल काटी है। क्या इनके पास कोई ऐसा नेता है जिसके पास तस्वीर हो तिरंगे के साथ? सुशील कश्यप। जी भाई साहब, देखिए आज का विषय बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो देश हमारा विरोधी हो, जो हमारा जगह जगह पर विरोध करता हो, उसे हम अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए हम कैसे कह दें कि अब आप अपनी मशीनों द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाइए। पहली चीज तो ये है कि मैं आरएसएस की बात आई। आरएसएस में अभी तक तो हमने तो कभी सुना नहीं कि उन्होंने कभी झंडा, लखनऊ में भी एक बहुत ऊंचा झंडा लगा हुआ है। लखनऊ में भी एक बहुत ऊंचा झंडा लगा है जो तिरंगा झंडा नहीं है लेकिन और कोई झंडा है। दूसरी भाई साहब मैं बात बताऊं आपको कि अभी भारतीय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश महोदय जी, उन्होंने पूरे लगभग 5-6 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए अपील कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। बल्कि जो है और अतीकुर रहमान जी उसका विरोध कर रहे हैं कि वो अनिवार्य नहीं है। भाई समाजवादी पार्टी से जब हमारा गठबंधन हुआ था तो इसी को लेकर हुआ था कि हम संविधान के दायरे में ले रहकर काम करेंगे, लेकिन आपने संविधान को अटक पटक कर दिया तो हमारा गठबंधन टूट गया। उससे कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन पार्टी में ही जब सहमति नहीं होगी, कोई ये कहता है कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, कोई कहता है अनिवार्य नहीं है। अब आप ये बताइए, हम तो पूछना चाहेंगे कि भाई पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होता है उसे मान्य करना चाहिए, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं वो उसे अमान्य करते हैं। तो किस बात की पार्टी परिवार कहेंगे आप? दूसरी भाई साहब ये बात है कि हम तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमेशा जिस तरीके से फहराया जाता है, सरकार ने जो अपील की है कि घर घर में तिरंगा फहराया जाए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे भी दायरा में रहकर फहराना चाहिए। तिरंगा झंडा राष्ट्र ध्वज है, उसको झुकने ना दिया जाए, सिर्फ उसको लहराता हुआ दिखे, उल्टा सीधा ना दिखे, सिर्फ सीधा ही दिखाई दे। भाई साहब विकास। भाई साहब, जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। सवाल उठाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है और इस पुरानी आदत का ही खामियाजा ये पूरा देश भुगत रहा है। चाहे पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल हो और चाहे इस देश में जो ईडी की कार्रवाई हो उस पर सवाल हो, तो ये राहुल गांधी की राजनीतिक प्रोपेगेंडा और महत्वाकांक्षा का ही एक उदाहरण है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता कि अलबत्ता अगर अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी सवाल उठे होते तो आज अल जवाहिरी मारा नहीं गया होता। मुझे भारत के नेताओं को सीखना चाहिए अमेरिका से कि वहां किसी बच्चे ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि अल जवाहिरी मारा गया कि नहीं मारा गया तो कैसे मारा गया। ये किसी भी प्रकार के सवाल नहीं उठे, लेकिन ये सब केवल भारत में संभव है। कारण कि भारत में जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहेगी तो उसका केवल एकमात्र एजेंडा होता है देश के ऊपर सवाल उठाना, सरकार के ऊपर नहीं, देश के ऊपर, क्योंकि ये कार्रवाई देश को सम्मान दिलाने वाली होती है, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती है। लेकिन कांग्रेस अपनी थोती राजनीति के लिए सवाल उठाने से बाज नहीं आती।
सकती। अब आते हैं 55 वर्ष 52 वर्ष आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। कांग्रेस, मैं हमेशा से कहता हूं, उधार की पार्टी और उधार के नाम पे राजनीति करने वाले लोग कभी ये नहीं समझ सकते सच्चाई क्या है। आपको मैं जानकारी सहित बताना चाहता हूं, जो फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट थी, आप पढ़ लीजिएगा, जानकार बैठे हैं, वकील बैठे हैं और वरिष्ठ वकील बैठे हैं। जो इंडिया की फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट थी, वो ये कहती थी कि जो भगवा ध्वज है उसे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, और उसके बाद तिरंगा इस देश में आया, और तिरंगा के साथ एक और चीज आई, हम लोग उस चीज को नहीं देखते। राहुल गांधी का तो एक कहानी है कि कौवा नाक ले गया और कौवे के पीछे भाग जाए पूरा देश। अरे भाई, देश आपके इतना होशियार नहीं है, वो थोड़ा, आप राहुल गांधी से थोड़ा कम समझदार है, तो वो तथ्यों पे भी जाना पसंद करता है ये देश। और वो तथ्य ये है कि संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम अपने प्राइवेट संस्थानों, घरों और अपने व्यक्तिगत संसाधनों पर तिरंगे का उपयोग करें। ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता। ये संशोधन हो चुका है। ये सुनिए मेरी बात, एंकर महोदय सुनिए, एंकर महोदय मुझे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2002 में सुनिए मेरी पूरी बात आए बगैर 2002 में जब ये संशोधन हुआ तो आरएसएस के मुख्यालय पे भी झंडा फहराया गया, और ये संशोधन किसी सरकार ने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और उसके बाद आरएसएस के मुख्यालय पे भी तिरंगा फहराया गया। तो ये प्रोपोगंडा राजनीति राहुल गांधी का एक हथकंडा है। पूरा देश जानता है कि कैसे राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने की साजिश में इन्वॉल्व है, और राहुल गांधी खुद में जवाब दें कि उधार की कांग्रेस, जिन गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, तो उधार की राजनीति और उधार की कांग्रेस लेकर के राजनीति करने वाले लोग इस देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ ना करें, ये जनता की चेतावनी है। देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज, एक विधान एक निशान, ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस का कोई भी नहीं है। देश प्रेम राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो पार्टियां क्या करेंगी। तो अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर खादी के बजाय पॉलिस्टर का तिरंगा हो जाएगा तो क्या तिरंगे का महत्व खत्म हो जाएगा? तो राहुल गांधी उसका विरोध करने लगेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बताया गया कि 2002 में जो हुआ था वो अमेंडमेंट लागू नहीं किया आपके कांग्रेस ने ही, जो खादी के बजाय किसी का भी झंडा फहराया जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि 52 साल तक आरएसएस ने नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया। नागपुर जो है वो कोई राष्ट्रीय महत्व का केंद्र नहीं है, और वो हमारे हिंदुत्व का मंदिर है, तो क्या मंदिरों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगी, कम्युनिस्ट पार्टी झंडा फहराती है, उस पर कांग्रेस प्रश्न क्यों नहीं उठाती है? वो उनके पिछलग्गू हैं इसलिए। और एक प्रश्न और, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है। बार बार आरएसएस बोलना, आरएसएस के बारे में कितना जानते हैं राहुल गांधी? और हेगडेवार जी ने उनको पता होना चाहिए कि हेगडेवार जी पहले कांग्रेसी ही थे, फिर उन्होंने हिंदुत्व की भावना को परिपुष्ट करने के लिए कि स्वतंत्रता आंदोलन तो कांग्रेस चला ही रही है, लेकिन हिंदुत्व का ह्रास ना हो, हिंदू राष्ट्र को संकल्पित करने के लिए उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इस पर बार बार प्रश्न उठाना बहुत गलत बात है। हमारी विचारधारा किसी से मिलती हो, हम भाजपा पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन हम आरएसएस पर बार बार प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और रही बात गोलवलकर जी के बारे में कितना जानते हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता? आपने सावरकर और गोलवलकर बोला। सावरकर जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं है, वो हिंदू महासभा के थे, और उनको जिंदा ही कहाँ रहने दिया गया, उनको तो सजाए मौत दे दी गई थी, सजाए काला पानी। खैर वो एक अलग चीज है, उनके हिसाब से अभी आजादी नहीं मिली है सावरकर जी के हिसाब से। और गोलवलकर जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संत पुरुष थे। उनकी फोटो नहीं मिली झंडे के साथ, तो
चलिए ये भी बात खत्म हो गई। और कांग्रेसी सिर्फ फोटो लगाएंगे जिसमें नेहरू जी झंडा लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि वो 9 साल तक स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे। ये कौन सा लॉजिक है? इसका क्या जवाब हो सकता है? ये कोई बात है कि? और अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस उनको झंडा लेके मान्यता दे रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, झंडा नहीं फहराना चाहिए। और झंडा फहराने में राजनीतिक विवाद क्रिएट करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है कि आप जो बताया गया उसको करने के बजाय अजीब से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जो इनकी स्थिति को और उत्तरोत्तर नीचे की ओर गिरा रहा है। हमारा आज अगर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अगर हम सारी पार्टियां मिलके एक होके राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे खड़े होके मनाएं, तो हमारे इस राष्ट्रीय महापर्व का उत्साह देखते बनेगा। लेकिन उससे पहले ही इतने किंतु परंतु लगा दिए गए हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। अरे राष्ट्रीय ध्वज है, खादी का हो, पॉलिस्टर का हो, किसी का भी हो, बस पॉलिथीन का नहीं होना चाहिए। उसकी मर्यादा आन बान शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, खादी के लिए आज लखनऊ में देखा होगा आपने, लाइनें लगी हुई हैं, स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए पॉलिस्टर के झंडों को मान्यता दी गई है। और कुछ के मन में हो तो वो पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देने में सक्षम हैं। और बोलिए भाई जी। देखिए, कोई चीज राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात आई, जो राष्ट्र का सच्चा सिपाही होगा वो किसी जात धर्म या किसी दल से आता होगा, तिरंगे के सम्मान में पूरी तरीके से झुकेगा। दूसरी चीज देशभक्ति की बात की, तो मैं अपने भाजपा के साथी से पूछना चाहूंगा कि ये सामान, इसका कपड़ा साफ चाइना से आ रहा है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति, कैसी ये देशभक्ति? दूसरी चीज सुन लीजिए, बाइकआउट चाइना, चाइना के माल का बहिष्कार, चाइना के माल का बहिष्कार। दूसरी चीज आप देखिए, आपने खादी की आजीविका से पेट चलाने वाले परिवार, लेबर वहां का वर्कर, उसके लिए आपने इन 8 वर्षों में क्या किया? ये फर्जी राष्ट्रभक्ति। आप चाइना से माल मंगा रहे हैं, चाइना के ऊपर कोई भी आपने रोकथाम उसकी नहीं की। फिर कहीं ना कहीं ये 24 के चुनाव को देखते हुए साहब, ये पूरा प्री प्लान्ड मामला है। चाइना से कपड़ा, चाइना से आप लोग कपड़ा ले रहे हैं ये। और जब हमारी सरकार थी साहब, इसका विरोध करते थे साहब कि चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। और आप और आपकी गवर्नमेंट सामान मंगा रही, कपड़ा मंगा रही है। और ये ध्वज के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खिलवाड़ है। मैं तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूंगा, कहीं ना कहीं चाइना से कपड़ा मंगा के हिंदुस्तान के लेबर, हिंदुस्तान के मजदूर जो कहीं ना कहीं खादी से जुड़े हुए थे, उनका अपमान है। ये देश का अपमान है साहब। खादी के ऊपर वकालत देने वाले, मुझे ये बताएं, खादी के नाम पर राजनीति करने वाले, उनके शासनकाल में खादी की ये दुर्दशा हुई है इस देश में? 60 साल आपने आप सुन लीजिए दुर्दशा हुई है। सुन लीजिए, 5G की, अब हम बता देना, 5G को 2G से कम रेट में साथ बेचने की पूरी तैयारी है। उस मुद्दे को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये झंडा वाला जो मामला आप लोग लेके आए हैं, 5G की दुर्दशा के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है साहब। 2G से नीचे उसकी नीलामी आप लोग कर रहे हैं, ये मुद्दा दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये फर्जी राष्ट्रवाद। आप समझिए कि जिन लोगों ने साहब अंग्रेजों से साहब पेंशन लिए, वो साहब कांग्रेसियों को साहब सिखाएंगे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति क्या होती है। भाई साहब, ये स्वतंत्रता संग्राम वाली कांग्रेस नहीं है। आप कैसे कांग्रेस मान रहे हैं कि वो वाली कांग्रेस है? महात्मा गांधी ने स्वयं कहा इसको खत्म कर देना। फर्जी कांग्रेसी भाई साहब सुन लीजिए, लिखे ना, वैसे लिखा करिए फर्जी कांग्रेस। एक व्यक्ति भाई जी ने कहा, सुन लीजिए फर्जी भाजपा है साहब। आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की जनता साहब रो रही है, आप साहब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। काय का अमृत महोत्सव मना रहे हैं साहब? हेल वेल रेल
हर तरीके से साहब नीलामी करने पे आप लोग तुले हुए हैं। आर्थिक स्थिति इतनी दिवालियेपन की, मोदी जी की उम्र को भी साहब रुपया साहब क्रॉस कर जाएगा। डॉलर की क्या स्थिति है? तो तमाम मुद्दों को दबाने के लिए साहब कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड पूरा मामला है। ये 2024 की पटकथा है। और आप साहब कहते हैं ये फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रभक्ति। मतलब नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन देश की जनता को गुमराह करके नहीं, चाइना से कपड़ा मंगा के नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, झंडे के आगे झुकना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जनहित में नहीं है। आप देखिए कि तिरंगा के लिए ना ही हमारी पार्टी, ना ही हमारे किसी भी नेता ने साहब मना किया। हम लोग तो बराबर लगे हुए हैं। हमारी हर विधानसभा में साहब यात्राएं होंगी। तिरंगा के लिए, यात्रा के लिए किसने मना किया? लेकिन जिस तरीके से चाइना से आपने जो कपड़ा मंगाया, हम उसका विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं साहब। कहीं ना कहीं यहाँ के लेबरों और उनकी आजीविका के ऊपर साफ प्रश्न चिन्ह है, आपकी सरकार के ऊपर साफ प्रश्न चिन्ह है। आप पहले तो बोल लेना, अगर दूसरे को बोलने के मौका दें कांग्रेस के लोग तो बताएं। कांग्रेस, मुझे पूरी कांग्रेस मिलकर के वो बिल ले आए जो बिल कांग्रेस के नाम कटाओ, जिसमें कपड़ा लेके चाइना से आया। फर्जी मत बातें करिए, पहली बात, क्योंकि फर्जी झूठ बोलना बहुत आसान है और झूठ के सहारे राजनीति करती रही। हम तो झूठ बोलते हैं, सच तो आप ही बोलते हैं और आपकी पार्टी का हर कार्यकर्ता साहब सच बोलता है। सच तो आप ही बोल रहे हैं, पिछले 8 सालों से साहब सच बोल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से आपकी गवर्नमेंट का एक प्रवक्ता साहब सच बोल रहा है। झूठ तो साहब कांग्रेस बोलती है। और भैया ये खादी का स्वर्णिम युग चल रहा है, पता है आपको? बुद्धिजीवी इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप कहीं स्वर्णिम युग, कहाँ स्वर्णिम युग है? खादी के ये तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा, इसको लेकर के सारे लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी बात उठाते हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।